हाँ हाँ भाई, बस निकल रहा हूँ यार, थोड़ा फंस गया था घर पे। अरे हाँ हाँ, बस अभी निकलने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेल टेक्नोलॉजी में। तो हम आपके लिए आज लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोबाइल फोन एक्चुअल में ब्लास्ट क्यों होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या रीजंस रहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मेजर इशू बन चुका है आज के टाइम में। अगर आप डिवाइसेस खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये डाउट तो रहता है कि ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन ब्लास्ट के बारे में, क्यों होता है और इससे कैसे बचना है। उससे पहले हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इंडिया में रिसेंटली हुए हैं। ये एक चिंता का विषय है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप डिवाइस खरीद रहे हैं, आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इशू बन जाता है कि आप यूज करने वाले हैं, ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ब्रांड आपको एज अ बॉम्ब पैक करके तो देगा नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सभी के बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला इंसिडेंट मैंने रिसेंटली कुछ डेटा सर्च किया है, उसके बिहाफ पे एक पर्सन थे राजस्थान में। वो उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। उन्होंने रिपोर्ट्स के हिसाब से वो जियो फोन था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स इस चीजों को हाइड करती हैं अगर ये चीजें बाहर भी आने वाली होती हैं। तो उन्होंने अपना डिवाइस अपनी वेस्ट की पॉकेट में रखा हुआ था। सडनली 2:30 बजे के आसपास उनका फोन ब्लास्ट हो गया। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल से उन्हें वो इस दुनिया में नहीं है डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है इन चीज़ों के बारे में जानते हुए। ऐसे भी और इंसिडेंट है, जैसे महाराष्ट्र में एक बच्चा था 8 साल का जो मोबाइल में गेम खेल रहा था। आईकल का मोबाइल था, कुछ 1500 रुपए का, जिसमें गेम खेलते खेलते वो डिवाइस एक्सप्लोड हो गया। तो बच्चे की हाथ में काफी इंजरीज हुई। अब ये एक चिंता का विषय है माँ बाप के लिए भी, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, कि हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। जैसे रिसेंटली वन प्लस बहुत ही एक जेन्युइन ब्रांड है। इसमें एक इशू भी हो सकता है क्योंकि अगर हजारों की तादाद में कोई डिवाइस बन रहा है तो डिफॉल्ट कुछ डिफेक्टेड पीस भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वन प्लस की, तो ऐसे इश्यूज उनके साथ देखने को नहीं मिले। लेकिन वन प्लस नॉट 2 के साथ ऐसे काफी सारे रूमर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में हाइप भी बनाई जाती है और इश्यूज भी होते हैं। तो यहाँ पे इश्यूज कितने हैं और कितनी हाइप बनाई जा रही है तो हम खुद ही समझ सकते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेशन किया उनके साथ, उन्हें प्रोबेबली उन्हें एक नया डिवाइस या कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन दिया ही होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ट्वीट हटा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे बाद में उन्होंने जो निकल करके बात सामने आई है बाहर, वो ये बताई जा रही थी ब्रांड के द्वारा कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनका मोबाइल फोन ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पे कुछ कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग कर रही थी, राइट। उन्होंने अपना डिवाइस अपने पर्स में रखा हुआ था, जिसमें एक आप आइडिया ले सकते हैं कि अगर डिवाइस कोई गर्म हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि एक पर्स का एनवायरनमेंट तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कितना छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली हीट तो होगा ही। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिवाइसेस आखिरकार ब्लास्ट क्यों होते हैं। यहाँ पे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहली चीज कि आप जिस सिचुएशन में आपका मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सबसे मैटर करता है। मान लीजिए आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, बिल्कुल हार्श लाइटिंग में, आप धूप में फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो सडनली उसका ऑटोमेटिकली डिवाइस का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक स्मार्ट फीचर होता है और काफी सारे डिवाइसेस में होता है। बेसिकली जो आप अगर टॉप ब्रांड्स की बात करें, राइट, उन्होंने एक एल्गोरिथम लगाया होता है अपने डिवाइस में, जिससे कि अगर उनका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी परफॉर्मेंस है उस डिवाइस की घटा दी जाती है, प्रोसेसर की स्पीड घटा दी जाती है, जिससे कि आपका डिवाइस तो आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, आधे घंटे 15 मिनट के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका डिवाइस सिक्योर रहता है। लेकिन ये एक टेक्निकल एल्गोरिदम है, राइट, तो इसमें फेल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन यही होता है कि आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसमें चार्जर जो यूज कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि आप जो चार्जर यूज कर रहे हैं वो आपकी मोबाइल के ब्रांड के साथ ही हो। थर्ड पार्टी चार्जर जितना हो सके कम यूज कीजिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है ब्लास्ट होने का। मैं बेसिकली भी बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं।
तो आप मान लीजिए आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं, राइट, वो कोई ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है, जैसे आईकल की बात की थी मैंने अभी रिसेंटली, आप ऐसा ही कोई ब्रांड ले रहे हैं, तो इन डिवाइसेस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई डिवाइस दोस्तों खरीद भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इनमें कोई हैवी टास्किंग आप ज़्यादातर मत कीजिए, राइट। आप हो सके कम से कम इसे एक लाइटर वे में यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके ऐसे चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप हैवी टास्किंग करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उस परफॉर्मेंस को हैंडल कर सकता है, आप ब्रांड का डिवाइस लीजिए। दोस्तों और भी जो यहाँ पे रीजंस हैं, जैसे मान लीजिए आपका डिवाइस है, राइट, आप सोने जा रहे हैं, तो आप उसे कभी भी अपने पिलो के नीचे या अपनी पॉकेट में रख करके कभी भी मत सोइए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप अनकॉन्शियस होते हैं। आप अगर खुद को प्रिवेंट भी कर सकते हैं उस इंसिडेंट से, तो नहीं कर पाते हैं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप तो उस समय सो रहे हैं। तो आपके सोते हुए जो हो जाता है उसे आपके लिए प्रिवेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी सोने जा रहे हैं तो आपका जो डिवाइस है आप खुद से दूर रखिए, कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज बनती भी हैं तो आप खुद को तो प्रिवेंट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था। मैंने अपना डिवाइस यूज किया, मेरी बैटरी अगर फोन की लो हो गई है तो मैं चार्ज पे लगा करके सो जाता था, रात भर चार्ज पे लगा रहता था। दोस्तों वैसे यहाँ पे डिवाइस में तो एक ऑटो कट का फीचर होता है कि जहाँ पे आपका अगर डिवाइस फुल चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली चार्जर बंद हो जाता है, यानी कि आपके डिवाइस में एनर्जी नहीं जा रही होती। लेकिन ये एक टेक्निकल एल्गोरिथम है, इस पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें हमेशा ही एक कहीं ना कहीं डाउटफुल रहती हैं कि आपका जो एल्गोरिथम है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा ही एक्यूरेटली जाएगी। उसमें फेल्स भी होते हैं दोस्तों, और ये फेल्स का ही रिजल्ट है जिसकी वजह से हम एक्सप्लोजन के बहुत सारे अभी केसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी एक खराब हैबिट है छोड़ दीजिए, अच्छी बात है। अभी तो वैसे भी फास्ट चार्जिंग जो है स्टार्ट हो गई अभी डिवाइस में आने की, मुश्किल से 40-45 मिनट 1 घंटे में आपका डिवाइस फुल चार्ज हो जाता है। तो पूरी रात लगाने का यहाँ पे मैं तो यही रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप इसे जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और दूसरा यहाँ पे ये मेन फैक्ट है कि चार्ज पे लगा करके आप अपना डिवाइस कभी यूज मत कीजिए। अगर यूज करना भी है तो कोशिश कीजिए कि हैवी टास्किंग मत कीजिए, क्योंकि चार्जिंग की वजह से ऑलरेडी बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस समय अगर आप गेम्स प्ले करते हैं, हैवी गेम्स, ग्राफिक की गेम्स प्ले करने, उस समय उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। जो बेसिकली ऐसे एक्सीडेंट्स हैं उन्हें आपको अवॉइड करने के लिए ये जो मैंने बेसिकली आपको कुछ चीजें बताई हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि इन चीजों को फॉलो करते हुए आप 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि डिवाइस में भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 80 से 90% चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा जो है ऐसे फैक्टर्स नहीं है, बहुत ही कम फैक्टर्स हैं, और लेकिन वही बहुत ज्यादा बड़े हैं जिनकी वजह से मोबाइल फोन एक्सप्लोजन होते हैं ज्यादातर। यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स ये हैं कि हार्डवेयर, आपके डिवाइस में जो हार्डवेयर यूज किया जा रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज मैटर करती है, राइट। क्योंकि हार्डवेयर ही है दोस्तों आपका जो आपके डिवाइस को बिल्कुल ही एक सिक्योर्ड और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए लेकर के आता है। तो हार्डवेयर अगर अच्छा है आपके डिवाइस का तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनसे आपको बचाया जाता है। वैसे ब्रांड्स इन पे काम करती है। अगर हम प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग अभी कंपेयर करें, पहले आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो 1-2 घंटे लग जाते हैं दोस्तों एक 2500 से 3000 mAh की बैटरी चार्ज होने में, लेकिन आज के टाइम पे वही टाइम रिड्यूस होकर के 40 से 45 मिनट का हो चुका है। तो ब्रांड्स कहीं ना कहीं इस पे काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में हार्डवेयर के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अगर मेरी ये वीडियो किसी भी ब्रांड के पास जाती है तो ये बस मेरी तरफ से एक सजेशन है कि हार्डवेयर जो बेसिकली एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं आगे जाकर के, उन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी दोस्तों डिवाइसेस की तो हमने बात कर ली, मोबाइल फोन्स की, अभी हम बात करते हैं हेडफोन्स की। आजकल TWS का जमाना है, ब्लूटूथ ईयरफोन, सब हर कोई ब्लूटूथ वायरलेस चीजों को जो है प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया है राजस्थान का। एक 27 साल का युवक दोस्तों जो अपना हेडफोन यूज कर रहे थे, कॉल पे थे, वो ब्लूटूथ का डिवाइस यूज कर रहे थे, सडनली वो हेडफोन एक्सप्लोड हो गया और उनकी वहां पे डेथ हो गई। तो दोस्तों आप ब्लूटूथ भी यूज करते हैं तो ब्लूटूथ इसमें कोई ऐसे खास प्रिकॉशंस नहीं है, ये इंटायरली रीजन है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल हार्डवेयर का। तो आप देखिए दोस्तों कि आप कोई अगर ब्लूटूथ खरीद भी रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि आप कोई लोकल ब्रांड या कोई लो क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का मत खरीदिए।
अगर आप ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा वायर्ड हेडफोन ही लीजिए। अदरवाइज अगर TWS आपको रिक्वायर्ड है, एक ब्लूटूथ हेडफोन आपको चाहिए, तो वो अच्छी क्वालिटी का होना ही चाहिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने कवर की हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन की है और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, और आशा करेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप अपने दोस्तों में, आप अपने अपनों में, ताकि अगर वो जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो वो अवॉइड कर पाए इन चीजों को और खुद को बचा पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।